गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2022 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ऊपर अब आपके लिए फीस का प्रोविजन जो है वो लाया जा सकता है। इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये जो फीस आएगी क्या ये लेट फीस रहेगी या फाइलिंग फीस है, दोनों में क्या अंतर है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, जब आप आरओसी में कोई फाइलिंग करते हैं तो फॉर्म फाइल करने के लिए वहां पर आपको एक फाइलिंग फीस जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पे करना होता है। जब भी आप कोई फॉर्म फाइल करते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग है, जो उसका कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट बियर करती है वो आपसे रिकवर करती है और उसके लिए आप पेमेंट करते हैं रजिस्ट्रार को। सिमिलर लाइन पे अब जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरेंगे, चाहे वो ड्यू डेट के पहले हो या ड्यू डेट के बाद हो, अगर आप ड्यू डेट के बाद भरेंगे तो नॉर्मल फाइलिंग फीस के साथ साथ लेट फीस लगेगी, और ड्यू डेट से पहले भरेंगे तो नॉर्मल फाइलिंग फी के रूप में आपसे अमाउंट जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जब नॉर्मल फाइलिंग फीस लगा दी जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न्स में, तो इसके अंदर जो बिलो टैक्सेबल रिटर्न्स फाइल होती हैं, जिसको प्रोसेस करना पड़ता है सिस्टम को, वो रिटर्न्स फाइल होनी बंद हो जाएंगी। सिर्फ क्वालिटी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल होंगी, और जो रिक्वायर्ड नहीं है वो फाइलिंग नहीं करेगा असेसी। अब यहाँ पे काफी सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि लेट सपोज एक असेसी है जिसकी इनकम बिलो टैक्सेबल है, लेकिन उसे लोन्स की रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जहां पर आईटीआर मैंडेटरी है। तो उस सिचुएशन में अगर वो फाइलिंग करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट को नॉर्मल फाइलिंग फी का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अगर वो ड्यू डेट से पहले कराता है और ड्यू डेट के बाद कराता है तो नॉर्मल फाइलिंग फी प्लस लेट फी दोनों का पेमेंट करना होगा। अब ये अमाउंट कितना होगा? अमाउंट जो बोला जा रहा है, जो आप पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो है 1000 रुपए इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 5000 और 10,000 इन केस ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी। ये चल रहा है अभी कि इतना अमाउंट जो है वो लगाया जा सकता है नॉर्मल फी में। तो अब आप एक चीज ये समझ लीजिए कि 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000, ये अमाउंट आया कहां से? ये अमाउंट आया है सेक्शन 234F से, जो कि लेट फी की बात करता है। और तो और ये 234F में जो पहले 10,000 का अमाउंट था वो तो अब डिलीट भी हो चुका है। तो अगर ये नॉर्मल फाइलिंग फी लगाई भी जाती है तो ये 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं होंगे, ये इससे कम ही होंगे, 200 रुपए या 500 रुपए। जैसा कि आप देखते भी होंगे जब आरओसी की फाइलिंग करते हैं तो कहीं पर भी नॉर्मल फाइलिंग फी 1000 रुपए से स्टार्ट नहीं होती है। इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई लॉजिक भी नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। फाइलिंग फी अगर लगाई जाती है तो नॉमिनल रहेगी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो आ सकता है, क्योंकि फाइलिंग फीस जो प्रोफेशनल की होती है वहां लोग 1000 रुपए देने को तैयार नहीं होते हैं गवर्नमेंट को। फाइलिंग फीस के नाम पे 1000 रुपए तो कोई देने वाला नहीं है। अब ये 5000 जो है ये सेक्शन 234F के अंदर जो डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम होता है उसके बेसिस पे ये चल रहा है मार्केट में कि 1000 रुपए, 5000, 10,000 होगा। ऐसा नहीं है। अब हमें वेट करना होगा बजट अनाउंसमेंट का कि उसके अंदर क्या चीजें निकल के आती हैं। बजट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको हमारी फरवरी महीने की जो टैक्स मैगजीन आने वाली है, जो होगी बजट स्पेशल, उसको आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। 30 जनवरी को, जी हाँ फ्रेंड्स, 30 जनवरी 2022 को जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी। तो अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिएगा। सीट्स फुल हो जाने के बाद, पिछले सेशन में भी यही हुआ, सीट्स फुल होने के बाद लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ऐसा ना करें, लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। अगर आपको करना है तो अभी करा ले, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है।
तो ये फाइलिंग फीस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मार्केट में चल रही है, इसको लेकर के कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। तो अब 1 फरवरी को जब बजट अनाउंस होगा तो उसके बाद भी हमारा लाइव सेशन होगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये नॉर्मल फाइलिंग फीस जो आईटीआर के अंदर लगेगी वो किस तरीके से लगाई जाएगी, सबके लिए होगा या किस तरीके से होगा और क्या अमाउंट रह सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।